साथियों नमस्कार, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड नदी तंत्र, भौगोलिक संरचना और ताल और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो इन तीनों जो टॉपिक हैं इनके MCQs बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला भाग देख लेते हैं। भाग एक है उत्तराखंड में नदी तंत्र से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इन्हें हम देख लेते हैं और आप भी आकलन कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो राइट आंसर है इसका वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मंदाकिनी नदी का उद्गम जो होता है चौराबाड़ी ताल से होता है और मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है धर्मगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो धर्मगंगा जो है भिलंगना नदी की सहायक नदी है। धर्मगंगा को भिलंगना की सहायक नदी है और जिसे हम क्या कहते हैं, बालगंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनाब परियोजना किस नदी पर है? तो दुनाब परियोजना जो है पूर्वी रामगंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी व पश्चिमी नयार का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम स्थल जो है सतपुली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है? तो सप्तऋषि कुंड जो है यमुनोत्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन आसन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो आसन नदी और यमुना नदी का जो संगम है रामपुर मंडी में देहरादून के पास इनका संगम होता है। अगला क्वेश्चन है ऋषिगंगा व यमुना का संगम कहाँ होता है? तो ऋषिगंगा और यमुना का जो संगम होता है वो जानकी चट्टी में होता है। ऋषिगंगा बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला है विष्णुगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो विष्णुगंगा अलकनंदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचप्रयाग में एकमात्र प्रयाग जिसके आसपास कोई आबादी नहीं है, तो ऐसा प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो भागीरथी नदी की जो लंबाई है 205 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिमी रामगंगा जो है गंगा नदी की सहायक नदी है जो दूधातोली पर्वत शिखर से निकलती है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी बागेश्वर में है जो सरमूर पर्वत से निकलती है। अगला है बनबसा बैराज किस नदी पर है? तो बनबसा बैराज काली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे जो लंबी नदी है वो काली नदी है। अगला क्वेश्चन है भीमगोड़ा जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीमगोड़ा जल परियोजना जो है गंगा नदी पर है। यहीं पर हरिद्वार में भीमगोड़ा जलप्रपात भी स्थित है, हर की पौड़ी के निकट भीमगोड़ा जल परियोजना। ठीक है, अगला है सुपिन नदी की सहायक नदी है। सुपिन नदी, रूपिन और सुपिन जो नदी है ये टॉन्स की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जानवी नदी भागीरथी में किस स्थान पर मिलती है? तो जानवी नदी भागीरथी में भैरव घाटी के समीप मिलती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे पश्चिमीवर्ती नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी जो नदी है वो यमुना नदी है। अगला है भाग 2 उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन का क्या नाम है? तो इस लाइन का नाम है इंडो सांगको भ्रंश रेखा, एक साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली जिला। ठीक, अगला है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के तराई वाले भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरब से पश्चिम उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम उत्तराखंड की लंबाई 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर है। अगला है
उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? उत्तराखंड राज्य का 86.07% भाग क्या है? पर्वतीय है। अगला है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुरकुंडा पर्वत श्रेणी किस पर्वत का अंग है? तो सुरकुंडा पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड में 5 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित है? तो अधिकांश पर्वत चोटियां जो हैं चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गैरसैंण जो है दूधातोली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? तो मध्य हिमालय क्षेत्र जो है 9 जिलों में फैला हुआ है। तो ये 9 जिले हैं, चंपावत, नैनीताल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून। 9 जिलों में मध्य हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में वृहद उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी का अंग है? तो दूधातोली श्रेणी जो है मध्य हिमालय क्षेत्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है। मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश रेखा है वो उच्च एवं मध्य हिमालय के बीच में है। उच्च एवं मध्य हिमालय के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है वो कौन सा है? पिथौरागढ़ है, जो नेपाल और चीन दोनों से सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र क्या कहलाता है? शिवालिक क्षेत्र कहलाता है, जिसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक है? तो पूर्णतः आंतरिक जो जिला है वो टिहरी जिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वे मानव जनघनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वे मानव जनघनत्व दून क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत स्थित है। अगला है, बंदरपूंछ पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो बंदरपूंछ पर्वत शिखर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य के 5 जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये है पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करते हैं? तो पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है वो सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करती है। अब देखते हैं उत्तराखंड में ग्लेशियर और ताल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस तरह की झील पाई जाती है? तो उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिऋषि सरोवर किसे कहते हैं? तो त्रिऋषि सरोवर कहते हैं नैनीताल को। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला है, गढ़वाल का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल है और कुमाऊं का नौकुचिया ताल है। ठीक। अगला है, भाई बहन के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? तो भाई बहन के नाम से महासर ताल जाना जाता है, जिसे हम कटोरानुमा ताल भी कहते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ताल से रुद्रप्रयाग से होता है। अगला है, मानव कंकाल किस ताल से प्राप्त होते हैं? तो मानव कंकाल रूपकुंड ताल से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने किस ताल के निकट तपस्या की? तो गुरु गोबिंद सिंह ने हेमकुंड ताल के निकट तपस्या की, जहां से लक्ष्मण गंगा भी निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? तो नचिकेता जो ताल है उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में है, जो है मिलम ग्लेशियर, और जहां से गोरी नदी का उद्गम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, ये देख लिया है। अगला है भेंक ताल कहाँ स्थित है? जो भेंक ताल है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस ताल में मछली पकड़ना निषेध है? तो नल दमयंती ताल में जो है मछली पकड़ना निषेध है। अगला है क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल। अगला क्वेश्चन है, गिरिताल किस जनपद में है? तो उधम सिंह नगर जनपद में गिरिताल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल ताल कौन से जनपद में है? तो झिलमिल ताल जो है चंपावत जनपद में स्थित है। अगला है, स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है श्याम ताल के निकट चंपावत में स्थित है। तो साथियों, ये थी आज के प्रमुख टेस्ट सीरीज। कल फिर एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।